हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस चैनल पर सुपर डब बायो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी के साथ करते हैं कि पत्थर पर भी लकीर खींच देंगे, शांति से समुद्र को भी सींच देंगे। माना कि रास्तों में रुकावटें हैं बहुत, लेकिन मेहनत से तकदीर को भी खींच देंगे। इसी मोटिवेशन शायरी के साथ आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट एनाटोमी। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट एनाटोमी। एनाटोमी पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक टर्म तो होती है मोर्फोलॉजी, एक टर्म होती है एनाटोमी। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। यदि मोर्फोलॉजी की बात करें तो हम उसमें पादप के यानी प्लांट के केवल आउटर पार्ट की स्टडी करते हैं, केवल एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन जब भी एनाटोमी की यदि बात करें तो इसमें पादप के आउटर पार्ट को छोड़ दे और केवल इंटरनल पार्ट की बात करें, केवल आंतरिक भागों की बात करें, तो मैं उसको क्या कहूंगा, एना क्या है, टोमी। मैं दोनों को साथ समझाऊं तो एक वर्ड तो हमारे पास में आ रहा है एनाटोमी। एनाटोमी, यदि एनाटोमी की बात करें तो इसके अंदर जो आपका प्लांट होता है यानी पादप होता है, दोनों ही वर्जन बोल देता हूं, पादप यानी प्लांट, की केवल ओनली फॉर एनाटोमी के अंदर इंटरनल पार्ट की स्टडी की जाती है। इंटरनल पार्ट की, इंटरनल क्या है, पार्ट। यदि इंटरनल पार्ट की स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, एनाटोमी। तो मैं यहां लिख देता हूं एनाटोमी। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी पादप की आंतरिक भाग की स्टडी की जाए तो मैं उसको कहूंगा एनाटोमी। इसी के साथ आपने एक इससे जस्ट पहला चैप्टर पढ़ा है मॉर्फोलॉजी, क्या होती है मॉर्फोलॉजी। तो इसके अंदर वही बात है, प्लांट आएगा यानी पादप है, और पादप के यदि इंटरनल पार्ट की जगह यदि रख दिया जाए एक्सटर्नल पार्ट, कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल क्या है, पार्ट। और एक्सटर्नल पार्ट की यदि हम स्टडी करते हैं, केवल बाह्य भाग के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी। तो ये दोनों वर्ड याद रखना, एक है एनाटोमी, एक है मोर्फोलॉजी। कहने का मतलब यदि किसी पादप के केवल बाहरी भाग के बारे में पढ़ा जाए, जैसे आपने पढ़ा था रूट, आपने पढ़ा स्टीम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सीड्स, ये सारे पादप के कौन से पार्ट है, आउटर पार्ट है। और आउटर पार्ट होने के कारण इनको मैंने क्या कहा है, मोर्फोलॉजी का। यदि प्लांट का केवल इंटरनल पार्ट पढ़ा जाए, आंतरिक भाग पढ़ा जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, एना क्या है, तो ये दोनों टर्म समझ में आएगी। मोर्फोलॉजी आउटर पार्ट के लिए लेते, एनाटोमी इंटरनल पार्ट के लिए लेते। ठीक, देखो हमारे पास चाहे प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, इन दोनों में जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, जो पूरी बॉडी का एक निर्माण हुआ है, वो किस ऑर्डर के अंदर हुआ है, इन क्रम पूछे तो आपने साधारणतः एनिमल वाला तो बहुत बार पढ़ा होगा। एनिमल यानी क्या है, जंतु। एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा, जैसे पहला होता है अपने पास क्या, सेल। सेल से अपने पास क्या बढ़ता है, टिश्यू। टिश्यू के बाद में अपना किस क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या है, सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास क्या बनता है, बॉडी यानी क्या है, शरीर। ये जो ऑर्डर रहता है ये एनिमल्स के अंदर रहता है,
कि पहले सेल का निर्माण होता है कोशिका, कोशिका से बनता है ऊतक टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बॉडी। आपने अक्सर पढ़ा भी है, ये वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, बॉडी यानी शरीर। आपने सबने पढ़ा है कि शरीर की यदि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए, सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पढ़ी जाए, तो हम क्या बोलते हैं, सेल। क्योंकि देख लो कि सेल है तो टिश्यू बना है, टिश्यू है तो ऑर्गन आया है, ऑर्गन से क्या बना है ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है बॉडी। यानी शरीर की यदि सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो क्या होती है, सेल। यहां देखो हमारे पास क्या आया है, ऑर्गन सिस्टम। और यदि लार्जेस्ट की बात करें, किसकी बात करें, लार्जेस्ट की यानी बड़ी की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन क्या है, सिस्टम। तो एक बात है ना, आपको ये ऑर्डर पूछ सकता है कि किस क्रम में अपना डेवलप हुआ है, तो पहले सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से क्या है, बॉडी। यदि बॉडी का सबसे छोटा पार्ट पूछा जाए तो सेल है, सबसे बड़ा पार्ट पूछा जाए तो क्या है, लार्जेस्ट। सबसे बड़ा क्या है, ऑर्गन क्या है, सिस्टम। यदि यही क्रम यदि मैं प्लांट्स के अंदर बात करूं, किसके अंदर बात करूं बेटा, प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर वही बात है, सेल का सेल आ जाएगा, सेल से वही बात है, टिश्यू आ जाएगा यानी ऊतक आ जाएगा। याद रखना ये ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन वाला पार्ट हट जाएगा और इसकी जगह अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ लिखा ऑर्गन आया तो ऑर्गन सिस्टम है। अब यहाँ ऑर्गन तो है ही नहीं, ऑर्गन तो डिसअपियर हो गई, हट गई। यहाँ बचे क्या है, टिश्यू। टिश्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा, टिश्यू क्या है, सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम है तो हमारे पास क्या बनती है, प्लांट क्या है, बॉडी। बोलो बाबा हाँ या ना। ये प्लांट के अंदर ऑर्डर रहता है कि पहले क्या आएगी, सेल, सेल से क्या है, टिश्यू, टिश्यू से क्या है, टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से क्या है, प्लांट बॉडी। वही बात है, यदि प्लांट के अंदर यदि सबसे स्मॉलेस्ट पूछे जाए तो वही बात हमारे पास क्या रहेगी, सेल। यदि सबसे लार्जेस्ट पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट पूछा जाए, तो हमारे पास में टिश्यू क्या है, सिस्टम। तो मेरे अभी तक चार बात बताइए। एनाटोमी का मतलब है इंटरनल पार्ट, मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल पार्ट। यदि एनिमल्स में ऑर्डर पूछा जाए तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। प्लांट में पूछा जाए सेम क्रम रहेगा, बट ऑर्गन हट जाएगा और टिश्यू, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम और प्लांट क्या है, बॉडी। अब देखो हम इस एनाटोमी पार्ट के अंदर है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से, टिश्यू क्या है, सिस्टम, टिश्यू क्या है, सिस्टम, ऊतक क्या है, तंत्र। आपको से पूछा जाए कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू सिस्टम्स होते हैं ये कितने प्रकार के हैं, प्लांट के अंदर ऊतक तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो हम कहेंगे तीन पार्ट है, थ्री पार्ट है। जैसे तीन पार्ट कौन कौन सा, एक होता है एपिडर्मल, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक होता है वेस्कुलर टिश्यू क्या है, सिस्टम। तो आपको पूछी जाएगी टिश्यू सिस्टम जो होता है उसको हम कितने तरीके से डिवाइड किए गए हैं प्लांट के अंदर, तो हम कहेंगे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको टिश्यू क्या है, सिस्टम को। अब पहला अपने पास कौन सा होता है, सेकंड, और इधर आ जाता है हमारे पास में कौन सा है, तीसरा। एक हमारे पास होता है एपिडर्मल, एपिडर्मल, आगे लिखने की जरूरत नहीं, आज समझ जाओगे। टिश्यू
क्या है सिस्टम। बस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 2 नंबर के ऊपर होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और जो तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास में वेस्क्यूलर। क्या होता है? वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, बोलो बाबा हाँ या ना। दो और ये तीन। तो मैंने कहा कि हमने स्टार्ट किया है टिश्यू सिस्टम से। टिश्यू सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? थ्री। थ्री पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, 2 नंबर पे है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, 3 नंबर पे है वेस्क्यूलर टिश्यू क्या है सिस्टम। अब एक वर्ड याद रखना, आपको देखो पूछे कि सर इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब इसका कार्य, केवल अभी तो मैं माइनरी बता रहा हूं, हल्का सा लाइट। आपको पूछे कि एपिडर्मल का काम क्या होता है, तो एपिडर्मल से यहां हमारे पास एक वर्ड आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो वर्ड है ना, ये हम आउटर पार्ट के लिए कहते हैं। तो ये कहेंगे कि सर ये प्लांट का जो आउटर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट है? आउटर क्या है पार्ट, उसका फॉर्मेशन करता है कौन? एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू क्या है सिस्टम। तो उसका काम क्या है कि प्लांट के आउटर पार्ट का फॉर्मेशन करना है, प्लांट के बाह्य भाग का क्या करना है? निर्माण करना है। दूसरा यहां देखो ग्राउंड टिश्यू क्या है सिस्टम, ये मैं लिख देता हूं कि मेन टिश्यू क्या है सिस्टम। मेन टिश्यू क्या है सिस्टम। यदि इन तीनों में से यदि आपको मुख्य टिश्यू सिस्टम पूछे तो वो कौन सा है? ग्राउंड टिश्यू क्या है सिस्टम। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत जो दो आते हैं, एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम क्या होता है? फ्लोएम। तो ये एक थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन था कि टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, 2 नंबर पे है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, 3 नंबर पर वेस्क्यूलर टिश्यू क्या है सिस्टम। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के अंदर दो पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो सबसे मेन टिश्यू सिस्टम कहलाएगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है जो प्लांट के आउटर पार्ट का फॉर्मेशन करने का क्या करता है? कार्य। अब इनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मल। तो अपनी पहली जो हेडिंग है वो कौन सी है? एपिडर्मल। एपिडर्मल। एपिडर्मल स्टार्ट करें। देखो एपिडर्मल के अंदर मैंने आपको बताया कि एक टर्म आ रही है एपिडर्मिस। डर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये किसका निर्माण करेगा? आउटर क्या है? लेयर। तो एपिडर्मल के अंदर देखो एक तो पढ़ेंगे हम एपिडर्मिस क्या चीज है, एक इसी के अंदर हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टोमेटा, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र। इसी के अंदर हम एक पढ़ेंगे ट्राइकोम। ट्राई क्या है? कॉम। ये 3 चीज पढ़ेंगे, पहले ट्राइकोम, दूसरी हमारे पास स्टोमेटा, और जो थर्ड रहेगी वह कौन सी रहेगी? एपी क्या है? डर्मिस। तो एपिडर्मल पार्ट के अंदर हम मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एपिडर्मिस, फिर पढ़ेंगे स्टोमेटा, फिर पढ़ेंगे हम क्या है? ट्राई क्या है? कॉम्स क्या। तो इसके अंदर पहला एपिडर्मिस है, फिर स्टोमेटा है, फिर हमारे पास क्या आएगा? ट्राई। तो हम यहाँ पहले जो हेडिंग डाल दे, मैं यही डाल देता हूँ एपिडर्मिस क्या है। आपको पूछे इस एपिडर्मिस का जो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है। निर्माण कह दो, उसकी ओरिजिन कह दो, एक ही बात है कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किससे होता है, इनका निर्माण किससे होता है, ये किससे इनकी उत्पत्ति हो रही है। तो एक होता है पेरेनकाइम। पेरेन
काइमा, पेरेन काइमा से। इस वर्ड को याद रखना है। कौन सा वर्ड है? पेरेन, क्या है? काइमा। इसी एपिडर्मिस को अब देखो मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं कि एपिडर्मिस क्या है। देखो इस प्रकार से आप एपिडर्मिस बनाने का काम करना। ये अंदर जो मैं इसके पास बिल्कुल जो ये स्ट्रेट लाइन ही खींच रहा हूं, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? सेल्स है। और सेल्स का यदि शेप पूछा जाए तो लॉन्ग होती है, लॉन्ग यानी लंबी होती है, ठीक है, प्लस सिंगल होती है, नहीं सिंगल। तो ये सेल्स होगी। ये इन सब के अंदर प्रेजेंट क्या है? पाए जाने वाला न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी इनका क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे ना आप, ऐसे ऊपर, तो इसके ऊपर इस प्रकार की एक मोम की परत पाई जाती है, जिसको हम वैक्स कहते हैं, वैक्स लेयर, यानी मोम की क्या है? परत पाई गई है। मोम की इस प्रकार से अलग ही दिख रही होगी आपको, ये जो मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ डारा कर रहा हूँ इसको, तो ये जो हमारे पास रहेगी, ये पूरी की पूरी क्या है? मोम की क्या है? परत। ऊपर आओ, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको पूछे कि सर ये क्या है, तो मैंने कहा ये वैक्स लेयर है। क्या है? वैक्स क्या है? लेयर, यानी मोम की क्या है? परत। और इस मोम की परत को है ना हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं बेटा, क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। तो आपको पूछे क्यूटिकल क्या है, तो हम कहेंगे कि एपिडर्मिस होता है, इसके आउटर पार्ट के ऊपर एक मोम की परत पाई जाती है, यानी वैक्स लेयर पाया जाता है। और इस वैक्स लेयर को हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। याद रखना। देखो इस क्यूटिकल के बारे में आपको पूछे, क्या जो रूट्स होती है, यानी प्लांट की जो जड़ें होती है, क्या उस रूट्स के अंदर आपका क्यूटिकल पाया जाता है? यस या नो? तो अपना आंसर होना चाहिए नो। यानी कहने का मतलब है क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होता है? रूट्स में। यानी कभी भी याद रखना, जड़ों के अंदर क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाती है, याद रखना। तो मैंने कहा कि रूट्स के अंदर क्यूटिकल क्या रहता है? एब्सेंट है, पाया नहीं जाता। याद रखना। आपको पूछे कि जो क्यूटिकल्स जो होता है, इस क्यूटिकल का एग्जाम्पल बताओ, यानी कहाँ कहाँ किन किन के अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो याद रखना, एक वृक्ष होता है कैलोट्रोप्स, कैलोट्रोप्स, जिसको हम सब जानते हैं। कैलोट्रोप्स को हम क्या कहते हैं? आंख। एक हमारे पास वर्ड होता है, क्या है? खेजरी। एक हमारे पास होता है एक ये आया बबूल, जिसको हम कहते हैं बबूल, बबूल। इसको हम अकेसिया भी कहते हैं, अकेसिया, ठीक है। तो आपको पूछे कि क्यूटिकल है, ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने मिलेगी? ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जहां क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोप्स, यानी आंकड़े के अंदर। दूसरा वर्ड है खेजड़ी के अंदर। तीसरा है अपने पास क्या है? बबूल के अंदर। तो ये वो प्लांट्स है जिसमें क्यूटिकल है ना, वो मोटी पाई जाती है, जिनके अंदर ज्यादातर आसानी से हम उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसमें? इन प्लांट्स में। आपको पूछिए क्यूटिकल जो होता है, इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है इसका क्या है? कार्य क्या होता है? क्यूटिकल का काम क्या करता है? याद रखना, क्यूटिकल क्या करता है कि एक आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रांसपीरिएशन, यानी वाष्प उत्सर्जन। इसके माध्यम से प्लांट के अंदर जो वाटर लॉस होता है, यानी पानी की जो हानि होती है, उसको स्टॉप करने का काम करती है। यानी वाष्प उत्सर्जन के द्वारा प्लांट के अंदर होने वाली पानी की हानि को नियमन करने का काम करते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। कौन? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल वेरी इंपॉर्टेंट
ड्रम। क्यूटिकल क्या रूट्स में प्रेजेंट होती है? नहीं। क्यूटिकल ज्यादातर किन में मिलेगी? एलोट्रॉप्स, खेजड़ी, अकेसिया, जिसको हम क्या कहते हैं? बबूल। ये क्या कह रहा है कि हम सिंपल सी बात जानते हैं कि जब प्लांट के अंदर वाटर का यदि अमाउंट ज्यादा हो जाए, पानी का लेवल यदि ज्यादा हो जाए, तो ट्रांसपीरेशन के माध्यम से वो पानी आउट हो जाता है स्टोमेटा के माध्यम से। जो प्लांट के अंदर उस कंडीशन में जो पानी का जो लॉस हुआ है, उसकी मात्रा को रेगुलेट करने का जो काम करता है, वो कौन करता है? क्यूटिकल करता है। कौन करेगा? क्यूटिकल। ठीक है। आपको पूछे कि इसके अंदर जो सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, तो हम कहते हैं कैसी होती है? लॉन्ग, या हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट, यानी कैसी होती है? लंबी। क्या ये सेल जो होती है कंटिन्यूअस होती है, या यूं कहें कि डिसकंटिन्यूअस होता है? डिस क्या है? कंटिन्यूअस। एक मेरे पास देखो, कंटिन्यू का मतलब लगातार है, सतत है, एक सेल दूसरे साथ के साथ अटैच हुई है, जुड़ी हुई है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है एक सेल दूसरी साथ सेल के साथ अटैच नहीं है। तो यहां देखो, ये वाली सेल, ये तो पूरा एक ही है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये ऐसे। इसके अंदर जितने भी सेल्स पाई जाती है, वो एक दूसरे के साथ क्या है? अटैच है, जुड़ी हुई है, डिसकंटिन्यू नहीं है। डिसकंटिन्यू का मतलब सतत नहीं है, जुड़ी हुई है या नहीं है। तो हम इसको आराम से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर सेल वो क्या है? कंटिन्यूस। तो हम लिख देंगे लॉन्गेस्ट है, प्लस क्या रहेगी? कंटिन्यूस रहेगी। इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले, क्यूटिकल हो गया, सेल हो गया, फॉर्मेशन हो गया। आपको पूछे कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब जानते हो? निर्माण। तो मैंने फॉर्मेशन तो बता ही दिया। यहां मैं लिख लेता हूं इसका एक प्रकार का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब जानते हो? कार्य। उसका कार्य हम सब जानते हैं, प्रोटेक्शन का होता है, यानी एक प्रकार से सुरक्षा करने का क्या करता है? कार्य। तो यदि एपिडर्मिस के अंदर यदि काम की चीज देखे, तो एपिडर्मिस की उत्पत्ति एक तो याद रखना है, पेरेनकाइमा। दूसरी बात है कि इसके अंदर एक मोटी लेयर पाई गई है आउटर पार्ट पर, मोम की। उसको हमने क्या कहा है? क्यूटिकल। याद रखना बेटा, क्या कहेंगे? क्यूटिकल। रूट्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है। किसमें पाई जाती है? बता ही दिया। इसका फंक्शन क्या है कि ट्रांसपीरिएशन के माध्यम से प्लांट में होने वाली पानी की हानि को नियमन करने का क्या करती है? कार्य। ठीक है। इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो अब हम पढ़ेंगे क्या है स्टोमेटा, क्या चीज होती है स्टोमेटा। तो अपने पास जो सेकंड टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारे पास क्या है? स्टोमेटा। आराम से समझना बेटा, स्टो क्या है? मेटा। आपने सबने सुना होगा रंध्र क्या चीज होती है। देखो क्या होती है, अपनी जो लीप होती है, यानी जो पत्ती होती है, इस पत्ती की यदि आप आउटर पार्ट के ऊपर देखोगे, आउटर पार्ट का मतलब है बाहरी भाग के ऊपर देखोगे, तो आपके पास इसमें बाहरी भाग के अंदर छोटे छोटे होल नजर आएंगे, यानी स्मॉल स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर लिख दूं कि छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे स्पोर को या होल को हम क्या कह देते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? रंध्र। मैंने कहा कि पत्ती की ऊपरी सतह पर या आउटर भाग के ऊपर जो बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उन छिद्रों को हमने क्या नाम दिया है? स्टोमेटा, यानी क्या कहा है? रंध्र कहा है। ठीक है। आपको पूछे कि सर स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब हम सब जानते हैं, इसका काम क्या होता है। देखो, और सारे तो बहुत सारे काम होते हैं, यदि हम प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये दो काम करता है। एक तो होता है ट्रांसपीरिएशन, ट्रांसपीरिएशन जिसको हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। पानी प्लांट के अंदर
जो अतिरिक्त वाटर होता है, उस अतिरिक्त वाटर को प्लांट किस प्रक्रिया के माध्यम से निकालता है? ट्रांसपीरियस तो हो गया, लेकिन वो मीडियम क्या है? स्टोमेटा है। किसके जरिया से वो आउट करता है? तो रंध्र के माध्यम से। प्लस यहाँ दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ क्या है? गैसेज। गैसों का आदान प्रदान करना। तो मैं कह रहा हूं कि रंध्रों के मुख्य रूप से दो काम होते हैं। एक तो पौधे के अंदर जो अतिरिक्त वाटर होता है, पानी होता है, उसको वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालना, एक काम तो ये। दूसरा होता है गैसों का एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करने का क्या है? काम। जैसे हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। प्लांट CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, O2 को क्या करते हैं? रिमूव। तो ये गैसों का जो आदान प्रदान है, प्लांट किसके माध्यम से करते हैं? स्टोमेटा के माध्यम से। इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाए तो यहाँ बात चलती है स्ट्रक्चर की। किसकी बात चले? स्ट्रक्चर यानी संरचना। इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकता हूँ, संगठन भी कह सकता हूँ। एक स्टोमेटा का निर्माण कितने पार्ट को मिलाने से होता है? तो यदि हम प्रॉपर तरीके से स्टोमेटा की स्टडी करें तो स्टोमेटा के अंदर मुख्य रूप से तीन भाग प्रेजेंट होते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? तीन। आपने सबने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। एक सेल तो होती है हमारे पास गार्ड सेल, जिसको हम द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं। सेकंड जो होती है वो हमारे पास होती है सबसिडरी, जिसको हम सहायक कोशिका कहते हैं या हेल्प सेल कहते हैं। और तीसरा होता है स्टोमल स्टोमेटल क्या है? स्पोर, जिसको हम रंध्रीय क्या कहते हैं? छिद्र। स्टोमेटल क्या है? स्पोर। तो स्टोमेटा का निर्माण मुख्य रूप से तीन भागों से होता है। पहला होती है गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। दूसरा होता है सबसिडरी सेल यानी सहायक कोशिका, इसको हम असेसरी सेल भी कह सकते हैं, सहायक कोशिका भी कह सकते हैं। स्टोमेटल स्पोर का मतलब रंध्र क्या है? छिद्र। आ जाइए, अब देखो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। पूरी थ्योरी को हम इसी डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इधर आ जाओ, देखो इस प्रकार का जो आप बना रहे हो, ये ये जो शेप बना रहा हूं, ये वाला, ये हमारे पास में क्या है? गार्ड सेल है। गार्ड सेल द्वार कोशिका या क्या होती है? रक्षक कोशिका होती है। ये याद रखना, अलग से और दिखा दूंगा, पहले ये समझो ये मैंने क्या बनाई है? गार्ड सेल। तो देखने से पता चल रहा है कि गार्ड सेल की संख्या कितनी है? 2 है। यदि पेयर्स की बात करें तो कितना है? 1। तो पूछे कि स्टोमेटा के अंदर कितनी गार्ड सेल पाई जाती है, तो अपना आंसर होना चाहिए 2। और यदि पेयर्स की बात करें तो होनी चाहिए 1। ये इसके अंदर जो मैंने ये जो गोलाकार आकृति बनाई है, ये वाली, ये ये इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो आपको पूछे कि क्या गार्ड सेल के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं? आप कहो यस। और थोड़ा आगे बढ़े, ये जो मैंने स्पेस डाला है बीच के अंदर, ये क्या डाला है? स्टोमेटल क्या है? स्पोर है। रंध्रीय क्या है? छिद्र है। ठीक बात है। अब इस प्रकार से आप एक इसके चारों ओर इस प्रकार की ये जो सेल बना लेना। अब ये जो मैं सेल बना रहा हूं, ये अपनी सहायक कोशिका है, हेल्प करने वाली कोशिका है, स्टोमेटा की हेल्प करेगी गार्ड सेल की। ये लो जी सेल, ये लो जी ये। अब इनके अंदर ये जो मैंने ऐसे बनाया है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक सेल है तो केंद्रक तो होना ही। अब इनका नाम लिख देते हैं। ये तो मैंने कौन सी सेल लिखी है?
आप कहो कि सर ये तो हमारे पास कौन सी है, सबसिडारी सेल, जिसको हम शाही कोशिका कहते हैं। ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, आप कहो कि सर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी केंद्रक प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट बनाया है मैंने, ये वाला, ये अपने पास कौन सी सेल है कि सर GUARD, गार्ड सेल है। ये इसके अंदर क्या बनाया है आपने, आप कहो कि इसके अंदर आपने सर क्लोरोप्लास्ट बनाया है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक है। ये आपके पास हो ही गया, गार्ड सेल हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइकोसिका होगा। इधर आ तो ये वाला स्पेस, ये हमारे पास में क्या है, स्टो मेटल क्या है, स्पोर, रंध्रीय क्या है, छिद्र। ठीक बात है, यहाँ तक बात सही है पूरी। सहायक कोशिका, केंद्रक हो ही गया, गार्ड सेल हो ही गई, क्लोरोप्लास्ट हो ही गया, स्टोमेटल स्पोर हो ही गया। थोड़ा सा एक ध्यान रखना, इसके अंदर वाली जो ये पार्ट है, ये इसको देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर देता हूँ। ये अंदर वाला पार्ट, इंटरनल वाला पार्ट, बाहरी पार्ट को कहीं कुछ टच भी नहीं करना। ये कौन सा पार्ट है, इंटरनल। तो अब इस गार्ड सेल के आप देखो दो पार्ट नजर आ रहे हैं, ये तो है आउटर और ये है इनर। आ रहा कि नहीं आ रहा, ये तो क्या है आउटर, ये क्या है इनर। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये रहा आउटर और ये रहा क्या है इनर, या मैं लिख देता हूं इनसाइड, यहां लिख देता हूं अपने पास क्या है आउट, क्या है साइड। इनसाइड जो होती है ये वाली, ये देखो, यदि बाहर वाली से मैं कंपेरिजन करूं तो मोटी है। मोटी होने का मतलब क्या है, ठीक है। यदि बाहर वाली की भी बात करूं तो ये अंदर वाली की तुलना में क्या है, थिन है, यानी क्या है पतली है। ये इस टोमेटा का एक डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा। तो याद रखना, मैंने तीन पार्ट बताया था। पहला बताया था गार्ड सेल, दूसरी बताई थी सहायक कोशिका, तीसरा आपके पास जो बताया था रंध्रीय क्या है, छिद्र। इनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गार्ड सेल। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, गार्ड क्या है सेल, गार्ड सेल। चलो ठीक है, स्टार्ट करें, समझना आराम से। इस गार्ड सेल को मैं अलग से आपको प्रॉपर दिखा देता हूं, इधर आओ। आपने गार्ड सेल को बाहर से ऐसे तो बनाया है कि ये तो सिर्फ गार्ड सेल थी। ये आपने गार्ड सेल के अंदर क्या बनाई है, केंद्रक बना, सॉरी क्लोरो क्या बताए हैं, प्लास्ट बताएं। अब देखो धीरे धीरे समझना, हम सबसे पहले इसके आउटर पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रटना नहीं है, बिल्कुल समझना आराम से। ये इसका इनर पार्ट है, यानी अंदर वाला क्या है भाग। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये इसका कौन सा है, आउट क्या है साइड। तो बताओ आउट साइड कैसी होती है, पतली होती है, यानी क्या लिख देता हूं थिन। तो आपको पूछे कि गार्ड सेल के अंदर जो आउट साइड होती है वो पतली होती है या मोटी होती है, तो हम कहते हैं कि सर वो पतली होती है, यानी थिन होती है। यदि मैं इन साइड की बात करूं, किसकी बात करूं, इन साइड की, तो इन साइड वाली कैसी होती है, थिक, यानी कैसी होती है, मोटी। तो मैं यहां लिख देता हूं इन साइड, और इन साइड कैसी है बेटा, थिक है, यानी मोटी। यानी गार्ड सेल की यदि बाहरी सेल वॉल पूछे तो पतली है, और अंदर वाली पूछे तो कैसी है, मोटी। चलो मैं गार्ड सेल की यदि नंबर की बात कर लेता हूं, नंबर ऑफ गार्ड सेल, तो आप मुझे बताओ कितनी है, 2 है। यदि मैं गार्ड सेल की यदि मैं पेयर की बात कर लेता हूं, जोड़ी, तो कितनी प्रेजेंट होती है, 1, 1 1। तो जोड़ी पूछे तो 1 है, संख्या पूछे तो 2 है। अब ये क्या बनाया है मैंने इसके अंदर, आपने कहा सर क्लोरोप्लास्ट बनाए हैं। क्लोरो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपको पूछूं कि क्या गार्ड सेल के अंदर
क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट होते हैं? आप कहो यस। क्या गार्ड सेल के अंदर हरित प्लवक पाए जाते हैं? आप कहो बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक बात है। ये इसके अंदर क्या है, ये वाला, तो ये तो हमारे ने पढ़ा था, कौन क्या है, स्टो मेटल क्या है, स्पोर। बोलो बाबा हाँ या क्या है ना। आपको पूछ, इधर आओ। आपको पूछे कि जो गार्ड सेल होता है, इस गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो हम कहेंगे ओपन यानी खुलना, क्लोज यानी बंद करना। किसको ओपन और क्लोज करने का काम करता है? स्टोमेटा। सबसे इंपॉर्टेंट काम। आपको पूछे कि रंध्रों का खुलना और रंध्रों का बंद होना किस कोशिका पर डिपेंड करता है? तो अपना आंसर है गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। तो ये गार्ड सेल का क्या है, फंक्शन। साथ साथ में याद रखना, इसका यदि सेकंड काम पूछा जाए यानी सेकेंडरी फंक्शन, कार्य क्या है, तो आपने ये क्या बोला है इसको, रंध्रीय छिद्र। ये रंध्रीय छिद्र को चारों तरफ से कवर करने का काम कर रही है। कवर का मतलब इसको ढकने का क्या कर रही है, काम कर रही है। तो मैं ये कह दूं कि सर ये कवरिंग का भी काम करती है। किसका कवरिंग को काम करती है? इसको मेटल क्या है, स्पोर। बोलो बाबा हाँ या ना। तो ये अपने पास क्या आ रही है, एक प्रकार का गार्ड क्या है, सेल। यहाँ तक ये बात सही है। अब देखो हम गार्ड सेल की थोड़ी सी हम शेप के बारे में बात करें। देखो सुनना, यदि गार्ड जो सेल है, इसकी यदि शेप की बात करें, यदि नॉर्मल पूछे, नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब आप जानते हो साधारणतः इसका शेप कैसा होता है। नॉर्मल रूप से देखा जाए तो इसका आकार आप तो या तो कह दो एप्पल लाइक, एप्पल क्या है, लाइक, सेव के क्या समान, या इसी को आप एक प्रकार को मैं तीनों नाम लिख देता हूं, फिर तीनों को मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं। एक है एप्पल लाइक, एक लिख देता हूं मैं डम्बल लाइक, डम्बल क्या है, लाइक, और एक मैं पढ़ देता हूं अपने पास क्या होता है, किडनी लाइक, किडनी क्या है, लाइक। तीनों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए आपको तीनों याद रखना है, लेकिन तीनों को भी हम अलग अलग सेपरेट बांट देंगे, किसका क्या होता है। इधर आओ, देखो एक वर्ड होता है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है साधारणतः पूछा जाए कि गार्ड सेल का आकार कैसा होता है, तो हम कहेंगे किडनी लाइक, यानी जैसा हमारी वक्र होती है, किडनी होती है, उसके समान होता है। और यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि जो मोनोकोर्स होता है, जो एक बीज पत्री होते हैं, उन एक बीज पत्री में इसका आकार कैसा होता है, किसका, गार्ड सेल का। तो इसका आकार होता है डंबल। डंबल, डंबल जानते हो, ऐसे आपने देखा होगा कि जिम में करने वाले विद्यार्थी देखते हैं ऐसे, इस प्रकार का डंबल आकार ऐसा। और यदि आपको पूछे कि डाइकोट्स जो प्लांट होते हैं, डाइकोट्स, इसमें इसका आकार पूछा जाए तो याद रखना होता है बीन शेप। डायरेक्ट लिख दिया है बीन शेप। यदि ये नहीं लिखा हुआ है तो लिखा आ जाएगा एप्पल। और एप्पल के जो सीड्स होते हैं यानी क्या है, बीज, उनके समान भी इसका आकार बताया गया है। तो गार्ड सेल का यदि शेप की बात करें तो तीन प्रकार के हो सकते हैं। किडनी लाइक हो सकता है, डंबल शेप हो सकता है, और बीन शेप हो सकता है। साधारणतः पूछा जाए तो किडनी के समान, वक्र के समान, मोनोकोर्स एक बीजपत्री पादपों में पूछा जाए तो डंबल के समान होता है। डाइकोट्स प्लांट के अंदर पूछा जाए तो सेम के जो बीज है उसके समान होता है। ठीक है, आ जाओ। इसी के अंदर देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सहायक सेल का काम क्या है। याद रखना, गार्ड सेल का काम तो हमने क्या पढ़ा है कि रंध्रों को ओपन करना और बंद करने का काम किसका है, गार्ड सेल।
लेकिन स्टोमेटा जो बंद होते हैं, स्टो क्या मेटा जो क्लोज होते हैं और जो ओपन होते हैं, उनके अंदर ये हेल्प प्रदान करता है, यानी क्या प्रदान करता है, सहायता। तो ये हमारे पास जो पूरा जो था वो क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा की परिभाषा भी पढ़ ली है, फंक्शन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ ली, ये गार्ड सेल के बारे में पढ़ लिया, ये पूरा अपने